Welcome back to our channel Physics Vidyarthi. To get PDF, join the Telegram group and link is given in the description. Let's begin. Electric lines of forces और electric field lines. इसका प्रॉपर्टीज़ देखो, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। देखो पहला क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज बिहेव्स एज अ सोर्स एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव्स एज सिंक। देखो पॉजिटिव चार्ज क्या क्या करता है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इस यहाँ से चार्ज ओरिजिनेट होता है, चार्ज क्या होता है, निकलता है, ठीक है। देखो बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सिंक होता है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट देखो, ए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस नेचर का है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या वो बताएगा, वो बताएगा डायरेक्शन बताएगा फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा एट पार्टिकुलर पॉइंट। मान लो एट पॉइंट पी पे इसका डायरेक्शन समहाउ लाइक दिस है, तो ये क्या है, टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट ही डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे समझो क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बताएगा। फिर यहाँ पर आर पे टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसा बताएगा कुछ। तो इसका क्या दूसरा क्या है पॉइंट, ए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक लाइन, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस वन, इसका क्या होगा, इसका फील्ड, मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट लिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे इस तरह से होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट इसी तरह से ड्रॉ होगा, तो यहाँ पर इस तरीके का होगा, ठीक है। चलो इसको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, if they do cross each other then there will be two direction of electric field at the point of intersection, which is not at all possible because electric field at a given position of space is unique। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात इस तरीके से है, अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा तो एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो इस लाइन के लॉन्ग टेंजेंट मान लो ये लाल वाला होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लॉन्ग टेंजेंट मान लो ये हरा वाला होगा, तो ये दो डायरेक्शन बता रहा है एट द सेम पॉइंट पे, विच इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओपन कर्व्स वाइल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज कर्व्स, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का इसका भी ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओपन कर्व्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सिग्निफाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड क्लोज कर्व्स ऑफ मैग्नीट्यूड लाइंस ऑफ फोर्सेस सिग्निफाई दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्यों है, इसको बाद में ड्राइव करके आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर होता है, ठीक है। देखो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव्स द आइडिया ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब क्या हो रहा है कि जितना जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जितना घना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना पास होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। अब देखो, मान लो दिस इज अ स्फेरिकल है ये, ठीक है। स्फेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² में, समझो n है नंबर डेंसिटी, तो यूनिट एरिया में क्या होगा n/4πr²। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, तो जितना दूर जाएगा, जितना डिस्टेंस इसका बढ़ता चला जाएगा, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और ये तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेफिनेशन भी यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर का होता है। तो अब इसे देख के भी समझ सकते हो ना कि ये देखो, इसका डिस्टेंस जो है मान लो कम है, तो ये दोनों क्या पास में ना, पास में। जैसे इसका डिस्टेंस मान लो R2 हो गया, यहाँ पे भी R2 हो गया, देखो कितना दूर चला गया। तो ये क्या हो रहा है, दूर चला गया, डिस्टेंस इसका बढ़ा, तो क्या हो गया, इसका स्ट्रेंथ घट गया, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। चलो अब थोड़ा और देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट इसका डायरेक्शन वेरी करता है। एग्जाम्पल देखो, लाइन चार्ज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है, इस तरफ देखो डायरेक्शन भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसी तरह एक पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉइंट चार्ज के द्वारा देखो, ये स्फेरिकल नेचर का होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। चलो आगे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है और सिंक होता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, देखो नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, सिंक हो रहा है, देखो अट्रैक्ट हो रहा है, देखो यहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। देखो और आ रहा है, देखो ये समझो इधर आ रहा है और यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। ये देखो इधर आ रहा है, इधर देखो, यहाँ से देखो इधर से आ रहा है, इधर सिंक हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे सिंक हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, घूम के ऐसे आया, ऐसे यहाँ से आकर के टर्मिनेट हो गया। चलो अब देखो दो सेम चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। देखो यहाँ से आया, इसको फिर देखो रिपेल करना शुरू कर दिया। कभी इसकी ओर इसको खींचेगा नहीं, क्योंकि सेम चार्ज नेचर का आ रहा है, बस देखा चार्ज दूसरा चार्ज यहाँ पे इसके आसपास है, रिपेल कर दिया, ठीक है। यहाँ से आ रहा है, जैसे आगे बढ़ा वैसे रिपेल हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, सेम चार्ज है नेचर का। चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो उस हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी यूनिफॉर्म होगा। जब इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिफॉर्म होगा तो ए जो होगा एक्सेलरेशन होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा
तो उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन काम करेगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जनरेट हो रहा है और मान लो कोई चार्ज यहाँ पे है, कोई चार्ज सपोज यहाँ पर कोई चार्ज है और इसका जो मान लो यहाँ से रिलीज़ किया गया एक्स एक्सिस से और इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता हुआ, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हुआ इसको रिलीज़ किया गया, तो ये पैराबोलिक पाथ में ये मूव करेगा ये चार्ज। तो ये सारा चीज़ बेसिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पाथ को। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए चार्ज पार्टिकल q कॉमा मास m, चार्ज पार्टिकल है जो जिसका चार्ज q है और मास m है, इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t। देखो इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल रहा है। के जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है चार्ज का, तो एम मास गिवन है, यहाँ से वी निकालना है। वी निकालने का क्या होगा, एफ इज़ इक्वल टू क्यू ई हम लोग जानते हैं, तो उससे एक्सीलरेशन निकल जाएगा एफ अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम, और क्या है वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। चार्ज को जब रिलीज़ किया गया है तो इनिशियली उसका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी उसका ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो यहाँ पुट कर दिया, तो क्या आया, ए का वैल्यू रखो क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब वी का वैल्यू निकल गया यहाँ से, तो वी का वैल्यू ला के यहाँ पुट कर दो, पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, फाइंड एंगल थीटा आफ्टर टाइम टी। मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इज गिवन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, Q है, ठीक है, इसका वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी v, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मान लो गिवन है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका इससे क्या पता चला, ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन भी यही होगा एफ इलेक्ट्रिक का। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा, पार्टिकल का जो मोशन होगा, चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा, वो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, क्या बोल रहा पहला हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। मान लो एट टाइम टी पर इसका कोऑर्डिनेट x, y है, यही इसको निकालने बोल रहा पहला क्वेश्चन में। सिंपल है ना, सिंपल है। अब देखो ये अब सिंपल बदल गया, कैसा, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन अब बन गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन सही है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा आपको। अब देखो पोजीशन निकालना है, तो एस वाई मतलब
वाई डायरेक्शन में, यहाँ इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, तो क्या है, वाई डायरेक्शन में मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फार्मूला u इंटू टी, यू इंटू टी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी इसका u दिया हुआ है। अब देखो एस एक्स निकालेंगे, तो एस एक्स में तो फोर्स लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक है, यूनिफॉर्म फोर्स है, तो जिस वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का केस होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, जानते हैं हमको। यू एक्स इसको मान लो, ठीक है। अब देखो, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में था, जब वाई डायरेक्शन में है तो इसका एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब क्या है, यू ज़ीरो हो गया, तो बचा क्या, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, सिर्फ इतना ही बचा। चलो पीछे चलो, एस वाई बराबर हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, सही जा रहा है। अब चूँकि ए हम लोग जानते हैं क्या होगा, हाफ ए होगा, एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा एफ बाई एम, ठीक है। एफ इज इक्वल टू मास गुने एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं ना, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई एम होगा। एफ क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक होगा, एफ इलेक्ट्रिक क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक होगा क्यू इंटू ई। मास क्या है, मास एम है, गिवन है। टाइम क्या है, टी स्क्वायर, टी टाइम टी बोल रहा है, तो एस वाई निकल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, एक्स का क्या है, देखो ज़रा, एस एक्स हाफ, अच्छा एस एक्स, सॉरी यहाँ पे वाई नहीं ना होगा, यहाँ पर एक्स होगा, तो एक्स क्या निकला, क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर, और y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है u इंटू टी। तो ये क्या है, ये सिंपली एस एक्स है, और ये क्या है, एस वाई है, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 क्या बोल रहा है इसका, फाइन एंगल थीटा आफ्टर टाइम टी। पार्ट 2 दूसरा क्या बोल रहा है, एंगल थीटा आफ्टर टाइम टी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस, सही है, ठीक है। देखो आफ्टर टाइम टी इसका वेलोसिटी मान लो वी वाई है, इसका क्या है, वी एक्स है, सही है। और मान लो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसका है वी है, यही कह रहा है थीटा निकालने के लिए, ठीक है। तो वी एक्स क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो ये तो ज़ीरो है, प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी, सही जा रहा है। और क्या है, वी वाई है, वी वाई सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली यू होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन का रोल नहीं आ रहा है ना। देयरफॉर tan थीटा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स, मतलब
U upon QE by M into T. Therefore थीटा बराबर tan इनवर्स M into U divided by QE into T. आंसर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।